For the law of attraction, nothing is impossible and everything is possible. Yes, जैसा आप सोचते हो वैसा होता है। तो जो आप सोचोगे उसमें कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप सब कुछ कर सकते हो, कुछ भी पॉसिबल है आपकी लाइफ में आना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए कुछ भी चीज़ों को सच करना डिफ़िकल्ट नहीं है, हर चीज़ हो सकती है। बिलीव कीजिए इस बात पर। Whatever you constantly think about, you will attract into your life. Yes, जैसा आपका थॉट पैटर्न चल रहा है, जैसा आप फील कर रहे हो, कॉन्स्टेंटली फील कर रहे हैं। ये नहीं एक बार सोचा कि मुझे हाथी दिख जाए एंड हाथी आपके सामने आ जाएगा। कॉन्स्टेंटली आप थिंक कर रहे हो, रिपीटेडली आप उसको रिपीट कर रहे हो, ऐसा 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 वो चीज़ आ जाएगी। एक साधना टाइप ना, जैसे कि ऋषि मुनि करते थे, जिसको भी वरदान चाहिए होता था वो ऐसे ध्यान में बैठ जाते थे। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि वो ऐसे करते थे कि वो बैठ जाते थे एंड यही कॉन्स्टेंटली थिंक करते थे कि प्रभु हमारे सामने आएंगे, शिव हमारे सामने आएंगे, हमें ब्लेस करेंगे, शिव हमारे सामने आएंगे, ब्लेस करेंगे। और इसमें वो, क्योंकि एक सुप्रीम पावर को अपने आगे बुलाने के लिए कॉन्स्टेंटली उन्हें बहुत लंबे लंबे सालों वर्षों तक, युगों तक ऐसे तपस्या करनी पड़ती थी। तो वो इस तपस्या में यही करते होंगे, यानी कि ये कि बस बैठे हैं और ध्यान कर रहे हैं और उनकी ऊर्जा बढ़ रही है, वो उस ऊर्जा ध्यान से उनकी ऊर्जा बढ़ रही है, वो उस हायर कनेक्शन की ऊर्जा में आ रहे हैं, उस डायमेंशंस की ऊर्जा को सहन करने की पावर में आ रहे हैं। एंड चित्त से, मन से ये थिंक कर रहे हैं कि यही इसी प्लेस पे मेरे सामने शिव आएंगे, प्रभु आएंगे एंड मुझे वो विश देंगे मेरी। वो अपनी विश पहले ही सोच के रख, वो ऐसे इमेजिन करते होंगे कि हाँ मैंने ना ये विश सोच रही हूँ, कि मैं ये विश सोच रही हूँ। मतलब थोड़ा मैं समझाते हुए थोड़ा आगे पीछे कर रही हूँ, बट मैं यही कहना चाहती हूँ कि वो विजुअलाइजेशन ही करते थे अपनी विशेस के लिए, कि आएंगे प्रभु मेरे सामने और मुझे वरदान देंगे। वो अपनी विशेष बोलते होंगे एंड ये सोचते होंगे कि तथास्तु, तो वो उन्हें वरदान मिल जाता था। तो यस, वट एवर यू कॉन्स्टेंटली थिंक अबाउट यू विल अट्रैक्ट इन टू योर लाइफ। तो ये तो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की साधना वगैरह जो तपस्या वगैरह होती थी, मुझे लगता है ऐसा ही कुछ होता होगा। और ये आज चीज इतनी आसानी से अवेलेबल है ना हर जगह, बट किसी को इसकी वैल्यू समझ नहीं आ रही है। बट इट्स ओके, जिसको समझ में आना होता है, जिसका टाइम आया हुआ होता है, वो समझ जाता है। आस्क, बिलीव, रिसीव, जस्ट 3 सिंपल स्टेप टू क्रिएट व्हाट यू वांट। यस, सबसे पहले पूछिए अपने आप से आपको क्या चाहिए, देन यूनिवर्स से मांगिए, मांगो, देन उस पर विश्वास करो कि मिल आपका ही है वो चीज, आपकी ही हो जाएगी या आपकी ही है एंड आप रिसीव कर लेंगे। इसमें एक प्रोसेस और जोड़ लेना, लेट गो। ये नहीं कि हड़बड़ी उसी पे दिमाग है, हर चीज में दिमाग है, आप अपने कर्मों, आपकी लेसन चल रहे हैं, आपके चैलेंजेस चल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज आ रही है, बट आप लगे हुए हो उसी चीज को, तो थोड़ा सा फेथ होगा तो वो लेट इट गो हो जाएगा। आप हड़बड़ी नहीं, कब होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, ये चीज नहीं, यहाँ पे ये लेट इट गो काम आता है। लेट इट गो कर दो यार, बिलीव है, मेरा है, मेरा ही है, मेरा ही है, बिलीव है, लेट इट गो, आपका ही है, तो चिंता किस बात की। तो चिंता वगैरह ना आए, सफोकेशन, कंफ्यूजन वगैरह ना हो, इसके लिए लेट इट गो कर दिया एंड यू विल रिसीव। तो आस्क, बिलीव, लेट इट गो एंड यू विल रिसीव डेफिनेटली। Step 1 of the creative process is ask. To ask, simply get clear into your mind about what you want. Yes, सबसे पहला स्टेप यही है कि आपको मांगना है डिवाइन से, और इसका सिंपली है क्लैरिटी। क्लैरिटी आप कैसे ला सकते हो, अपने साथ बैठना स्टार्ट कीजिए, अपने आप को शांत करना स्टार्ट कीजिए, जो भी आपकी एनर्जी है उसको हील कीजिए। अगर लोअर फ्रिक्वेंसी वाली एनर्जी से आप रन कर रहे हो, आप में फ्रस्ट्रेशन है, एंगर है, गिल्ट है, शेम है, अनहैप्पीनेस है, तो पहले इनको हील कीजिए। एंड आप जैसे जैसे अपने आप को हील करेंगे वैसे वैसे आपकी लाइफ में क्लैरिटी आती रहेगी। एंड देन जब आप उस क्लैरिटी के साथ एक न्यू वर्जन के साथ, एक हील्ड वर्जन के साथ आस्क करोगे, मांगोगे डिवाइन से, वो चीज आपको डेफिनेटली मिलेगी ही मिलेगी, अगर आप उसमें विश्वास करते हो, क्योंकि सेकंड स्टेप विश्वास ही है। यू कैन बी एज स्पेसिफिक एज यू कैन, एज यू वॉन्ट। तो आप कुछ भी चाहिए, आप जितना स्पेसिफिक होना चाहो हो सकते हो। यस, आपको कुछ भी मिल सकता है, बस क्लैरिटी होनी चाहिए इस चित्त में, इस मन में। स्टेप 2 द क्रिएटिव प्रोसेस इज बिलीव, एक्ट, स्पीक एंड थिंक इफ यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड योर डिजायर। यस,
दूसरा प्रोसेस बिलीव ही है, जिसकी अभी हम बात भी कर रहे थे। तो बिलीव करने के लिए आप वैसा एक्ट कर सकते हो, वैसी बातें कर सकते हो और वैसा ही थिंक कर सकते हो। इसमें आप टेक्निक कर सकते हो कि ये चीज़ तो है, तो आप ग्रेटिट्यूड दे सकते हो पहले ही कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरी लाइफ में मेरी ड्रीम कार है, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं बहुत एक हायर अच्छे स्कूल में पढ़ रही हूँ या पढ़ा रही हूँ, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं अपनी लाइफ में फाइनेंशियली फ्री हूँ। तो आप वैसे ही थिंक करो, अरे मैं तो फाइनेंशियली फ्री हूँ, मेरे लिए तो सब चीज़ें पॉसिबल है, मैं तो जो चाहूँ खरीद सकती हूँ, भले ही अभी ना हो, सिचुएशन कितनी बेकार हो, बट एक बार थिंक करना तो शुरू कीजिए। तो बिलीव होगा, इससे आपके सुपर कॉन्शियसनेस में बिलीव वाले थॉट्स जाएंगे, भाई वो भी कहेगा कि अब इसको बिलीव है, डिवाइन कहेंगे अब इसको बिलीव है, भाई दे दो, एंड देन वो रिसीव हो जाएगा। तो बिलीव का ही है कि टू बिलीव, थिंक, टॉक, एक्ट एज थ्रू यू हैव व्हाट यू वांट नाउ। तो आप इसके लिए थिंक वही सेम एक्ट कीजिए। आप यहाँ पे टेक्निक कर सकते हैं, आप यहाँ कोई भी टेक्निक कर सकते हैं अपने आप को बिलीव दिलाने के लिए। 5 × 5 369 333, अब तो बहुत सारी आ गई है, 10 10 2 2 2 मेथड, पिलो मेथड, एंड अभी ये सारी टेक्निक के साथ साथ मतलब ये तो है, आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हो। आप ग्रेटिट्यूड, तो डेली आपको ग्रेटिट्यूड नेचर में तो आना ही आना है। आप विजन बोर्ड बना सकते हो, आप चेक, अगर फाइनेंशियली चाहिए तो चेक टेक्निक कर सकते हो, और रॉक वाली टेक्निक कर सकते हो कि एक पत्थर पकड़ा और उसमें अपनी विश डाल रहे हो, भाई यस, अब वो उसको ग्रेटिट्यूड दे रहे हो, वो आपको एक पावर देता है ना कॉन्सेंट्रेट करने में, तो वो हो जाएगा। बहुत सारी टेक्निक से आप अपने आप को कैसे भी बिलीव दिला सकते हो। How the universe will bring your desire to you is not your concern or your job. Yes, believe अगर आप कर रहे हो तो लेट इट गो, लेट इट गो वाला पार्ट यहाँ पे आ जाता है। ये आपका कंसर्न बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आपको कब कैसे कहाँ मिलेगा, ये डिवाइन का कंसर्न है, उन पर सरेंडर कर दीजिए, लेट गो कर दीजिए, उन पर छोड़ दीजिए। When you believe, the universe must move all things for you to receive. Yes, जैसे आप बिलीव करोगे, यूनिवर्स अपने आप वो बनाने वाली शक्ति ना, वो सुप्रीम पावर बहुत ज्यादा बड़ी है। तो जैसे ही आप बिलीव करोगे ना, तो वो सारी चीजों को आपको दे देगा। टेस्ट द पावर ऑफ द सिगरेट बाय आस्किंग फॉर समथिंग स्मॉल। और बिलीव को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप छोटी छोटी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कीजिए। एक कॉइन मैनिफेस्ट कर सकते हैं, फीदर मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कोई किसी कलर की ड्रेस देखना चाहते हो वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कोई टिकट मैनिफेस्ट कर सकते हैं, या कोई स्पेसिफिक साइन 222 111 444 या 1996 कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, पर थोड़ा सा छोटे से स्टार्ट कीजिए, इससे क्या होगा, बिलीव बढ़ेगा। And the third step 3 of the creative process is receive. When you feel good, you are on the frequency of receiving, and the things you want will come to you. वो चीज़ें आपके पास आ जाएगी अगर आप बिलीव करते हैं, उस फ्रीक्वेंसी में होते हैं, उस चीज़ को रिपीटेडली फील करते हैं। तो मेरी मम्मा आ गई थी बीच में, तो मैं इसको एडिट नहीं करने वाली हूँ, चाय देने आई थी एक्चुअली। आई एम ग्रेटफुल। मैं इतनी ही पीती हूँ, ज़्यादा नहीं पीती हूँ, बट चाय लवर हूँ मैं। तो आपको फाइनली उस फ्रिक्वेंसी में आना है, रिसीव करने वाली उस एनर्जी में आना है। लोअर एनर्जी में है तो हील करो, देन मांगो, क्लैरिटी आएगी, फिर बिलीव करो। बिलीव के लिए आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, छोटी चीज़ें मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करो, बिलीव और ज़्यादा बढ़ेगा, एंड देन बिलीव हो जाएगा तो आप उस फ्रिक्वेंसी में आ जाओगे, और उस फ्रिक्वेंसी में आओगे तो यू वॉन्ट विल कम टू यू। जो भी आप चाहते हो थिंग्स, वो चीजें आपकी लाइफ में आएगी ही आएगी। Ask once, believe you have received, and all you have to do receive is feel good. जो भी रिसीव होगा उसके लिए मतलब कि फील, अच्छा फील करना स्टार्ट करो। अच्छा फील यहाँ पे मैं यही कहूंगी कि यार अपनी गॉडेस नेचर को समझो, हायर नेचर को समझो, अपनी ट्रू सेल्फ, अपनी यंगर सेल्फ से जुड़ो, उस हायर डायमेंशन से जुड़ो, यही आपका सत्य है। आप यहाँ पे ऐसे ही रन करने नहीं आए हो कि बस खाया पिया सो गए। आप अपने आप को हील करने आए हो, कर्मों का निर्वाह करने आए हो। इस चीज को समझो और अपने आप को फ्री करना स्टार्ट करो। ग्रेटिट्यूड मोड में रहो, फॉरगिवनेस मोड में रहो, और मतलब जो भी अच्छा है, हैप्पीनेस वाली चीज़ों की तरफ बढ़ो, जो चीज़ आपको हैप्पीनेस देती है। अपने इंट्यूशंस को समझना स्टार्ट करो। इंट्यूशंस है
बट एक हड़बड़ी वाले अनहील्ड नेचर में आपको समझ नहीं आएंगे, इसलिए हील्ड जैसे जैसे होएगे तो आप उनसे जुड़ते जाओगे। तो हील करना स्टार्ट करो अपने आप को। चेंज योर थॉट्स नाउ एंड यू विल चेंज योर लाइफ। तो अभी कुछ नहीं कर पा रहे हो तो सबसे पहले थॉट्स चेंज करो, अवेयरनेस लाओ कि आपकी टॉक क्या है, आपके मस्तिष्क में कौन कौन से विचार चल रहे हैं। एंड जैसे जैसे आप इसकी क्लैरिटी लाते जाओगे, जैसे जैसे आप पॉजिटिव थॉट देते जाओगे, आप सोचते हो कि मैं तो सुंदर नहीं हूँ, बट आप थोड़ा सा सोचना स्टार्ट करो, मैं सुंदर हूँ, मैं सुंदर हूँ, बोलना ही स्टार्ट करो, विचार देना ही स्टार्ट करो, चीजें अलाइन होती जाएगी। पर थोड़ा सा स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी सिर्फ अच्छे विचार देके स्टार्ट करो, हीलिंग वाला वर्क भी आपकी लाइफ में आ जाएगा। बिलीव कैसे बढ़ेगा, वो भी बढ़ता जाएगा। रिसीविंग होती जाएंगी चीजें, जो भी आप चाहते हो आपकी थिंग्स आपको रिसीव होती जाएगी। एंड आप वैसे ही आगे बढ़ते जाओगे, क्लैरिटी और आती जाएगी, फिर और आस्क करोगे, और चीजें मांगोगे, वो और प्रोसेस इजी होता जाएगा। आज आपको हार्ड लग सकता है, पर जैसे जैसे आप चलोगे वैसे वैसे प्रोसेस सिंपल होने लगता है, इजी होने लगता है। मेरे लिए तो बहुत आसान हो रखा है। तो मैं जो भी चीज कर रही हूँ बहुत आज मजे में कर रही हूँ, इंजॉयमेंट के साथ कर रही हूँ। तो बताइए आपको कैसे लगी वीडियो। बहुत फास्ट हो गई है, तो मैंने रैंडम ही रीड किया और पढ़ा है, कुछ इसके लिए प्रिपरेशन नहीं किया था। तो बीच में अगर थोड़ा बहुत गड़बड़ हुआ हो तो उसके लिए मैं दिल से क्षमा मांग रही हूँ। आप उसको बता भी सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या इग्नोर भी कर सकते हैं। पर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, ये कंटेंट एक मैंने रैंडमली जो बोला, रैंडमली चीज़ों को एक्सप्लेन किया, वो चीज़ आपको कैसे लगी। थैंक यू सो मच, आई लव यू, गॉड ब्लेस यू।